20 साल गुजर चुके हैं। तुम्हें याद है जब वो तख्तनशीन हुए थे बादशाह? कैसे भूल सकता हूं मैं। जब ये एक शहजादे थे तो हमने सोचा भी नहीं था कि वक्त इतनी तेजी से गुजरेगा और ये सुल्तान बन जाएंगे। लेकिन आज 20 साल गुजर चुके हैं इन्हें सुल्तान बने हुए। दुआ है कि ये सल्तनत हमेशा कायम और दायम रहे। पै दर पै जंगों ने इन्हें कुव्वत अता की। इन 20 सालों में इन्होंने तुर्की की तकदीर ही बदल दी। 20 साल और यही हुकूमत करें। काश के ऐसा ही हो। जिंदाबाद सुल्तान अब्दुल हमीद खान, जिंदाबाद। सलामत रहे, शाद रहे, आबाद रहे। आपका इकबाल बुलंद हो, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। सल्तनत उस्मानिया जिंदाबाद। हुक्मरानी के 20 साल मुबारक हो आपको। हुक्मरानी कायम रहे आपकी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी हुकूमत इसी तरह सदा कायम रहे। हमारे सुल्तान सलामत रहे। सल्तनत उस्मानिया जिंदाबाद। हुजूर के ज़ेरे साया तकरीब का आगाज हुआ चाहता है। लड़कियों जगह दीजिए हमें। आपके शौहर बहुत खुश नजर आ रहे हैं सनिया सुल्तान। उन्हें रियासती उमूर में बेहद मसरत महसूस होती है बिदार सुल्तान। सुल्तान की ज़ौजा होने की हैसियत से आपको तो ज़्यादा मसरूर होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। हैरत है। क्या ये आज भी इस झूमर को बोसा दिलवाते हैं? शुक्र अदा कीजिए मोहतरम, वरना इससे पहले कि सुल्तान तो तमाम मुल्कों के सफीरों से कदम बोसी करवाया करते थे। ये आज आखिरी बार इस परचम को बोसा दे रहा है। क्या मतलब? हमारे सुल्तान सलामत रहे। सल्तनत उस्मानिया जिंदाबाद। मुसलमानों के रहबर, एक अल्लाह पे यकीन रखने वाले, अवाम के खैर ख्वाह, मक्का और मदीना के खिदमत गुजार, अल्लाह के हुक्म से हुक्मरान बनने वाले, सुल्तानों के सुल्तान, ए सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, अल्लाह आपकी सल्तनत को ताकत बख्शे। अल्लाह आपकी हुक्मरानी सदा कायम रखे। आमीन 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 आमीन। बात सुनो, तुम यहाँ नई आई हो, इसकी जरूरत नहीं। सुल्तान को ये सब पसंद नहीं, हटा लो इसे, जल्दी हटाओ। आप सबकी सुबह बखैर हो। आपका इकबाल बुलंद हो सुल्तान मुअज़्ज़म। सुबह खैर बाबा। जीती रहो बेटी। बिस्मिल्लाह। अब्दुल कादिर क्यों नहीं आए? बाबा, लोग कह रहे हैं कि आपने महल में एक और अखबार पे पाबंदी लगा दी है। आखिर क्या खतरा लहा कि आपको मशवरत अखबार से? आपको पहले बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। बिस्मिल्लाह। क्या आप वाकिफ नहीं है कि मशवरत अखबार के पीछे कौन लोग हैं शहजादे साहब? हम जानना भी नहीं चाहते वालिदा। शायद वो लोग जो हमारे सुल्तान से इत्तेफाक नहीं रखते। अब्दुल कादिर,
सुनिए मेरे इनकलाबी शहजादे, मसला यह नहीं कि वह हमें अपना हदफ क्यों बनाते हैं, मसला यह है कि वह हमारे वतन और खिलाफत पर हमलावर होते हैं। दीजिए। ये खबर देखी आपने? मशवरत अपने अखबार में लिखता है कि खिलाफत बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान अपने मजहब की पैरवी में बरतानवी हुकूमत के जेर साया आजाद हैं। यह तस्वीर भी मुलाहिजा कीजिए। एक आम सा मुसलमान भी यह बात जानता है कि मस्जिद में जूतों समेत नहीं जाते। हम नहीं चाहते कि हमारी कौम गुमराह हो इन फर्जी खबरों को पढ़कर। क्या तुमने ये अहम खबर पढ़ी सबाद्दीन? किस बारे में? बरतानिया के बारे में। वो हिंदुस्तान में एक मस्जिद तामीर करवा रहे हैं। उन्होंने हर किसी के लिए मजहबी आजादी का ऐलान किया है और अब्दुल हमीद बिल्कुल पसंद नहीं करते उन्हें। हाँ, उनके ख्याल में सिर्फ खलीफा ही वो शख्स होता है जो मस्जिदें तामीर करवाने का हक रखता है। मुझे तो ये लगता है कि खिलाफत अब रुखसत होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। सारी दुनिया हमारा वतन है, ये मानना चाहिए, और यहां जितने भी लोग रहते हैं वो सब हमारे अपने ही हैं। लेकिन हम अभी तक अपने खलीफाओं और सुल्तानों के ज़ेरे साया रहकर एक ही खानदान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिर उस खानदान में ऐसी क्या बुराई है सबाहद्दीन? सबाहद्दीन के कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था। उस्मानिया सल्तनत हमेशा से ही सरबुलंद है। 600 साल तक आपके आबाओ अजदाद की हुक्मरानी रही है। अब आपके भाई अब्दुल हमीद हुक्मरान हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो दानिशमंदी से हुकूमत करेंगे। सबाहद्दीन के कहने का मतलब यही था। मम्मी, नाराज क्यों होती हैं आप? क्या जिस खानदान से मेरा ताल्लुक है उसे बुरा कह सकता हूं मैं? मम्मी क्या होता है? ये किस तरह पुकार रहे हैं आप हमें? अम्मी कहें या वालिदा कहिए, मम्मी कह रहे हैं। वालिदा, मगरिब की जानिब नजर क्यों नहीं करती आप? साहबजादे, पहले आप खुद पर नजर कीजिए और कुछ खा लीजिए। चलिए। जो आपका हुक्म वालिदा। हाँ। सनेहा सुल्तान। हाँ। महमूद, अब आप फौरन अपने मुद्दे पर आ जाइए। भाई से क्या तवक्को है आपको? तवक्को? क्या सोच रही हैं आप सनेहा? हमें आपके भाई से क्या तवक्को हो सकती है भला? हम तो बस उनके खिदमत गुजार हैं। किस तरह के खिदमत गुजार? स्नेहा, वो रेल के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सोचा है। अगर आपके भाई अब्दुल हमीद खान ये मंसूबा मेरे हवाले कर दें तो मैं इस मंसूबे के जरिए रियासत को बहुत तरक्की दे सकता हूं। क्या हम जान सकते हैं कि इसमें आपका क्या मफाद है? मेरा क्या मफाद हो सकता है? मुझे तो इसके बदले सिर्फ दुआएं चाहिए आने वाली नस्लों की। अच्छा है। अब्दुल कादिर, ये देखिए, आप तो सिर्फ महल की बात कर रहे थे, इस पर तो पूरे इस्तांबुल में पाबंदी है। इस चिंगारी को शोला बनने से पहले रोकना है हमें।
शोला बनने से रोकने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई, बहुत जल्द। ये शहर भी पेरिस की तरह आजाद हो जाएगा। शैतान भी हमारी आजादी पर खुशियां मनाएंगे। मेरा ख्याल है आपकी मसरूफियत के लिए ये काफी है। जूं ही कोई और खबर मिलेगी आपको जरूर बताऊंगा। मोहतात रहिएगा, अगर बाबा के इल्म में ये सब कुछ आ गया तो वो उन्हीं शैतानों को आपकी जासूसी पर लगा देंगे। तो हम ला हौला वला कुव्वत पढ़ लेंगे। अच्छा अब जाइए, रात को मुलाकात होगी। बैठिए महमूद पाशा। नहीं, मसरूफ हूं मैं। सुल्तान ने मुझे रेलवे के मंसूबे का निगरान मुकर्रर किया है। फरागत ने बहुत बेजार कर दिया था मुझे। यह कैसे हो सकता है? हमें तो उम्मीद थी कि महमद पाशा को मिलेगा ये मंसूबा। हमने तो इस पर काम भी शुरू कर दिया है। जारी रखिए आप अपना काम, क्योंकि हमारी रियासत की तरक्की का इन्हिसार इसी पर है। क्या फर्क पड़ता है कि निगरान मैं हूं या मलिका के पाशा? खबरदार, मुझे मलिका का पाशा मत कहें। आप इश्तियाल में क्यों आ रहे हैं पाशा? मैंने तो आपको यह कहकर इज्जत दी है। अब बिदार सुल्तान और आपके रिश्ते में कोई शक तो है नहीं हमें। क्यों आप हल्कान कर रहे हैं खुद को? मुझे सुल्तान ने पाशा मुकर्रर किया है। अगर आपको एतराज है तो जाकर बात कीजिए उनसे। मुझे इजाजत दीजिए, अभी तो टेलीग्राफ के मामले को देखना है हमें। हाँ, जब मैं वापस आऊंगा तो फिर देखूंगा कि आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं। सुल्तान मुअज्जम, हमने इन तमाम इलाकों का मुआयना किया है। ज्यादातर आबादी तुर्कों की है इन इलाकों में। ठीक है, इन इलाकों में भी स्टेशन कायम कीजिए। सुल्तान मुअज्जम, शेखुल इस्लाम मोहतरम से भी राय ली थी। उनकी ख्वाहिश है कि चंद मकामात पर मस्जिदें कायम की जाएं। ओमान और तबूक स्टेशन के दरमियानी रास्ते पर। मुनासिब रहेगा, अच्छी तजवीज है। तहसीन पाशा, वजीर आला खलील पाशा की बात सुन ली? नक्शे पर ये इलाके निशानजद कीजिए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। हमारे इस मंसूबे को दो चीजें महफूज बनाएंगी पाशा हजरात: इस्लाम का चांद और तुर्की का सितारा। ये लीजिए अपना पासपोर्ट। पाया तख्त में खुशामदीद। क्या आप मुझे कैफे लवान पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, क्यों नहीं। चलो मेरे शेर, शर्मिंदा ना करवाना मुझे। आप अपने घोड़े को शेर कह के पुकारते हैं? तारीफ के बगैर ये मौसूफ हरकत नहीं करते। कैसे हैं आप मिस्टर हेजल? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? ये साइज ठीक है।
इसे थोड़ा सा नीचे कर दें। इसे रख लो। मिस्टर हर्जल, महमूद पाशा के जिस टेलीग्राम का इंतजार था वो आ गया है। सुल्तान मलिका की ट्रेन में मौजूद है। मुझे वो नक्शा भेजो। वो कामयाब हो गया, मंसूबा मिल गया उसे। इस्तांबुल में हमारे आदमियों से कहो कि महमूद पाशा को असल नक्शा भेजे। वो तो मैं पहले ही भेज चुकी हूँ अर्जल। तुमने फिर मुझसे पहले टेलीग्राम पढ़ लिया। महमूद, आखिर क्या बात है? हमें भी तो कुछ बताइए। हमारे सुल्तान मौसम ने रेलवे मंसूबे का निगरां महमूद पाशा को मुकर्रर कर दिया। क्या? जिस वक्त हम चैन की नींद सो रहे थे, सनीहा सुल्तान अपने शौहर के लिए वो मंसूबा ले उड़ी और मलिका का भाई मुंह देखता रह गया। कुछ देर खामोश हो जाइए, मसला समझने दीजिए हमें। अब क्या समझेंगे आप? जो होना था वो तो हो चुका। मुझे इज्जत पाशा के सामने शर्मिंदा कर दिया उसने। खैर, मैं अपने इस मनसब से दस्तबरदारी की दरखास्त दे दूंगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, सनिया सुल्तान का हदफ नहीं बनने देंगे हम आपको। कल सुबह नाश्ते पे हम बात करेंगे सुल्तान मौसम से। क्या आप वाकई ऐसा करेंगे हमशीरा? ये बहुत अहम है, खुदा के लिए कुछ कीजिए। ठीक है महमूद, ठीक है, आप इत्मीनान रखिए। उस सनेहा को मैं इस महल में देखने की हरगिज रवादार नहीं हो सकती। मुबारक हो महमूद पाशा, आखिरकार आपने वो मंसूबा सुल्तान से हासिल कर ही लिया। लॉर्ड रिचर्ड, आप इस मामले में मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। बताइए क्या चाहते हैं मुझसे? उस्मानिया बंदरगाहें। सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने जिन बंदरगाहों का कंट्रोल बरतानवी कंपनियों को दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, लेकिन लगता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद बहुत जल्द तोड़ने वाले हैं उन मुआहदों को। अगर ये बंदरगाहें हमारे हवाले कर दी जाएंगी तो हम इन्हें रेलवे से जोड़कर आपसे मजबूत रिश्ता बनाएंगे। अब्दुल हमीद उन गुजरगाहों की बारीक बीनी से जांच करेंगे। मुस्लिम आबादियों वाले इलाकों के नजदीक से रेल के रास्ते निकाले जाएं, ये खास हुक्म है उनका। और सिर्फ आप ही उन्हें बदल सकते हैं। मिस्टर हर्जल ये सुनकर बहुत खुश होंगे। लॉर्ड रिचर्ड, मैंने पूरी जिंदगी अपनी अब्दुल हमीद नामी आंधी का रास्ता रोकने में लगा दी, इसलिए आप मुझे थामे रखें मजबूती के साथ, ताकि हम दोनों मिलकर उस आंधी का मुकाबला कर सकें। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए महमूद पाशा, हम इस मामले में आपका नाम किसी के सामने नहीं लाएंगे। आप सबकी सुबह बखैर हो। अल्लाह आपको सलामत रखे सुल्तान मौसम। माशाअल्लाह, ये नाश्ता तो पूरी सल्तनत के लिए काफी होगा। सुबह बखैर। आज बड़ा इंतजाम है नाश्ते का। क्या किसी खास मेहमान की आमद है? आज हमने सुल्तान मौसम के लिए नाश्ते का खास एहतमाम किया है। हम एक मसले पर आपसे बात करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह, बैठिए। आपको किस मसले पर बात करनी है? मलिका कहिए, सुन रहा हूं मैं। वो रेलवे का मंसूबा। लगता है महमूद पाशा को मंसूबा मिलने पर महमद पाशा खुश नहीं है। हमारे भाई ने इस मंसूबे के लिए बहुत मेहनत की है। क्या इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपके लायक नहीं बना सके वो खुद को? लगता है कि आपकी बहन सनिया सुल्तान हमसे ज्यादा अहमियत रखती हैं आपके लिए। हमारे मरहूम वालिद अब्दुल मजीद
परेशानियों में घिर गए अपनी अज़वाज की सियासत में मुदाखलत की वजह से। मगर हम अपने बाबा की गलती को हरगिज नहीं दोहराएंगे। अगर आपके भाई इस मंसूबे पर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं तो गवर्नर का इख्तियार देकर हिजाज भेज देते हैं हम उन्हें। वो देख लें कि वहां तक रेल पहुंची भी है या नहीं। हम माजरत चाहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म। हमारा मकसद मुदाखलत करने का हरगिज नहीं था। हमने एक बहन होने के नाते उनकी हिमायत की है। आप हमसे और महमद पाशा से वाकिफ हैं। हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे रियासत या आपको नुकसान पहुंचे। हम जानते हैं अच्छी तरह। बाबा जान, हमारी आंखों की ठंडक, हमारी दुख्तर। हमारे ताखिर से आने पर क्या आप नाराज हैं हमसे? हम आपसे नाराज हो सकते हैं क्या? बैठिए। एक बात पूछे बाबा? क्या बात है? बाबा वो जिरान महल जाना चाहते हैं हम खदीजा सुल्तान से मिलने के लिए। नूरे नजर, आप जिरान महल के बारे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हैं। क्यों ना खदीजा सुल्तान को यहीं बुला लिया जाए, आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये तो अच्छा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह।